हाँ जी, नमस्कार। राम राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा सभी साथी सकुशल होंगे। तो धरनी एजुकेशन में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है साथियों। आज हम जो चर्चा करेंगे साथियों वो सीईटी, रीट, पीएसआई और डिप्टी जेलर और पटवार। ये साथियों आपके राजस्थान का इतिहास आएगा साथियों। इसके अंदर आपके राजस्थान की कला संस्कृति आ रही है साथियों। और साथियों इसके अंदर आपके राजस्थान का भूगोल आ रहा है। और साथियों आपको सुबह सुबह आपको अब परमानेंट मिलने वाली है क्लास आपको हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में मेरे साथी जितने भी जुड़े हैं उनको 1% हिंदी व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी साथी बीएसटीसी वाले थे उनको बिल्कुल फायदा मिला, पीटीटी वाले बिल्कुल उनको फायदा मिला। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि जितने भी साथी मेरे साथ सीईटी में जुड़े हैं उनको हिंदी व्याकरण में तो पूरा फायदा मिल रहा है। और साथ में अब मैं आपके जीके जीएस की क्लास भी रोज लेने लग गया हूँ साथियों। और इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मैं केवल आपका आकलन करता हूं। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। और आगे आपका आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेवल का क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों कि जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है वो आपको बताना है कि कहां पर स्थापित किया गया। ए ऑप्शन आपका देबारी उदयपुर। और आपका बी ऑप्शन देखो यहाँ इसने क्या है कि ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं, बी शायद है ना। तो ए ऑप्शन आपका देबारी उदयपुर, बी ऑप्शन आपका बिछवाल बीकानेर, सी ऑप्शन आपका चंदेरिया चित्तौड़ और ड ऑप्शन आपका जयपुर। तो बता दीजिए साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा अच्छा क्वेश्चन है। जस्ता शोधक संत्र कहाँ स्थापित है, बिल्कुल आप सभी को पता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपका ए होगा। कमेंट करके ये अंत में मेरे को ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये कह रहा है कि पहले हमने पढ़ा था साथियों, क्या पढ़ा देखो, ये अब पूछ रहा है आपकी सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है। ये सीसा जस्ता शोधक संयंत्र पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा था आपको, क्या पूछ रहा था वो आपको जस्ता शोधक पूछ रहा था। तो बताइए ए ऑप्शन आपका देबारी उदयपुर, बी ऑप्शन आपका चंदेरिया चित्तौड़, बिछवाल बीकानेर और ड ऑप्शन आपका हो जाएगा भैया जयपुर हो जाएगा। तो बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। बिल्कुल साथियों आपको यदि जस्ता पूछे तो क्या करना साथियों, आपको देबारी करना। यदि आपको क्या पूछे सीसा जस्ता शोधक संयंत्र पूछे तब करना है आपको चंदेरिया चित्तौड़। क्या करना है भाई, चंदेरिया चित्तौड़ करना है। तो ब ऑप्शन इसका यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलकर बात करते हैं साथियों। नंबर 3 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापना की गई है साथियों, बताइए। राजस्थान के अंदर देबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़, बिछवाल बीकानेर और साथियों हमके बाडला जोधपुर। ठीक है साथियों, ये आपके क्या है साथियों, हमके बताइए जल्दी से कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। देबारी उदयपुर, चंदेरिया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बिल्कुल साथियों आपका बड़ला। ये क्या साथियों बड़ला है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका द हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, बड़ला जोधपुर है ना। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि लोहा अयस्क मैग्नीज खनिज किस प्रकार के सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज है। यानी कि ये बताना है कि आपका लोहा अयस्क है, मैग्नीज खनिज किस प्रकार के सीसा जस्ता तांबा आदि खनिज है। बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि यहाँ से ही आपका क्वेश्चन ये ऐसे है, सीसा है, लोहा अयस्क है, सीसा जस्ता आदि ये किस प्रकार के खनिज है साथियों, आपके धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, ये सभी, यानी कि आपका ऑप्शन है यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, जिसके अंदर आपके धातु के अंश पाए जाते हैं वो धात्विक कहलाते हैं साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है कि खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाई साहब आपको बताना है कि राजस्थान में जो किस पट्टी है साथियों, राजस्थान के अंदर जो आपकी पट्टी है साथियों, किस पट्टी के अंदर आपके अधिकतर खनिज का उत्पादन किया जाता है साथियों। ये साथियों आपका राजस्थान है। और इसके बीचों बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला निकल रही है साथियों, आपकी अरावली निकल रही है।
इसलिए जो साथियों आपके अरावली है साथियों, अरावली जो आपके जिन जिन जिलों के अंदर फैली हुई है साथियों, वहाँ पर आपके खनिजों की बहुत ही भरमार पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपके अरावली पर्वतमाला साथियों एक तरह से आपका लिए भंडारा है राजस्थान के लिए। ठीक है साथियों, इस तरह तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और जिनमें से कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है साथियों, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा साथियों। क्या है साथियों, हम के पी ली बिट्टू एंथ्रेसाइड, ऐसे याद रख लेना, आपका जिंदगी भर आप हमेशा हमेशा के लिए नहीं भूलोगे। क्या कह रहा है साथियों कि पीली बिट्टू एंथ्रेसाइड, यानी कि ये तो हो जाएगा साथियों का पीट कोयला, ये हो जाएगा साथियों हमके लिग्नाइट कोयला, ये हो जाएगा साथियों हमके बिटुमिनस कोयला, और ये हो जाएगा साथियों हमके एंथ्रेसाइड कोयला। ठीक है साथियों, ये मान लीजिए आपके 70% इसके अंदर भाग होता है कोयले का, ये 60 होता है साथियों, और ये साथियों हमके 40 मान लीजिए साथियों, और ये साथियों हमके 25-30 मान लीजिए। तो ये अपने को पूछ रहा है कि कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है, तो साथियों आपका एंथ्रेसाइड का कोयला सही होता है साथियों। और याद रखने के लिए मैंने बताया है कि पी ली बिट्टू एंथ्रेसाइड, ये साथियों आपके कोयले की 4 किस्में होती है साथियों, और राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो आपके लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान में कोयला कौन सा पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर आपको मतलब अभी जो बताना है सर्वश्रेष्ठ वो तो आपको एंथ्रेसाइट होता है। अब आपको अगर ये पूछ ले कि राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, अभी जस्ट बताया साथियों आपके कौन सा पाया जाता है, आपके लिग्नाइट पाया जाता है। कैसे याद रखोगे, पी ली बिट्टू एंथ्रेसाइड। ठीक है साथियों, ऐसे याद रख लेना, हमेशा हमेशा के लिए आप नहीं भूल पाओगे। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा साथियों कि राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयले के भंडार है वो कहाँ कहाँ पे आपके। ए ऑप्शन आपका बरसिंहसर बीकानेर, बी ऑप्शन आपका मेड़ता रोड नागौर, सी ऑप्शन आपका कपूरडी बाड़मेर, और डी ऑप्शन यानी कि आपका ये सभी। तो बता दीजिए साथियों आपके, बिल्कुल मेरे को तो सभी लग रहे हैं, यानी कि आपके कौन हो जाएगा साथियों आपके, बिल्कुल बरसिंहसर आपके बीकानेर हो जाएगा, मेड़ता रोड नागौर हो जाएगा, कर्पूरडी आपके जो बाड़मेर में है साथियों, यानी कि इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है साथियों, बताइएगा जल्दी से कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है आपका। सूरतगढ़, श्री गंगानगर, मेड़ता रोड नागौर, कपूरडी बाड़मेर, और इन सभी जगह में जल्दी से बता दीजिएगा साथियों आपका नो का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, यानी कि सुपर जिसके अंदर लगा होगा साथियों वो आपके 1000 मेगावाट उत्पादन करता होगा, जिसके अंदर आपके सुपर लगा होगा। तो राजस्थान का जो आपका है सूरतगढ़, जो आपके साथियों आपके श्री गंगानगर जिले के अंदर है, यहाँ पर आपके 1000 मेगावाट से ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आपके सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कह देते हैं। ठीक है भैया, आगे चलो। ये कह रहा है कि राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, वो कहाँ है बताना साथियों आपको। ए ऑप्शन आपका सूरतगढ़ गंगानगर है, और बी ऑप्शन आपका मेड़ता रोड नागौर है, सी ऑप्शन आपका गिरिल बाड़मेर है, छबड़ा बारा। तो बताइएगा साथियों आपके लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है। बिल्कुल साथियों आपका गिरिल हो जाएगा, साथियों आपका कहाँ हो जाएगा साथियों आपके, बिल्कुल सी क्या हो जाएगा आंसर आपका इसका, गिरिल बाड़मेर। ठीक है साथियों, तो आपके लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र। आगे चलो। ये कह रहा है कि किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। क्या कह रहा है साथियों हमके, ये कह रहा है कि किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। कोयले के आधार पर बताना है साथियों आपको, सूरतगढ़, श्री गंगानगर, मेड़ता रोड नागौर, गिरिल बाड़मेर, छबड़ा बारा। कोयला के आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान पर कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल साथियों, जल्दी से बता दीजिएगा 11 का राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, ये आपको ताप के आधारित विद्युत संयंत्र पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है भाई, इसका होगा आपका छबड़ा बारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, डी इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, ये आपके लिए क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? भाई साहब ए ऑप्शन आपका जैसलमेर बेसिन, बी ऑप्शन आपका बीकानेर नागौर बेसिन, स ऑप्शन आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन, और इन सभी बेसिनों में क्या पाया जाता है? तेल बेसिन पाया जाता है। 12 का करेक्ट आंसर कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। बिल्कुल 12 का राइट आंसर आपके जैसलमेर में भी तेल उत्पादन होता है साथियों, बीकानेर नागौर क्षेत्र की जो आपकी पट्टी है उसमें भी होता है, और सांचो बाड़मेर ये तो साथियों आप सभी को पता है कि हमारा सऊदी अरब देश है। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से पढ़कर उत्तर दे दीजिए जल्दी से। ये कह रहा है कि गोटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार का भंडार प्राप्त है? बहुत ही अच्छा लेवल का प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक और साथियों उनके जल भंडार। अरे भाई जल भंडार तो नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, रासायनिक उर्वरक ये भी मेरे को नहीं लग रहा है। अब देखिए साथियों, यानी कि आपका जो 13 का जो राइट आंसर है साथियों, या तो आपके खनिज तेल हो जाएगा या फिर आपके प्राकृतिक गैस हो जाएगा। भाई आप सभी को पता है कि कमला है, राजेश्वरी है, ये तो नाम किसके आते हैं साथियों? हमके मंगला, भाग्य, महेश्वरी, ये जो नाम आते हैं साथियों, जैसे कि आपका क्या है, एक दो नाम लिख देता हूं, हमके मंगला है, भाग्य है, ठीक है साथियों, और आपके राजेश्वरी है, मंगला है, राजेश्वरी है, ठीक है साथियों, और गिरल है। ये जो साथियों है ये आपके तेल के हैं, लेकिन यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है बी, प्राकृतिक गैस के आपके भंडार पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि सादे वाला जैसलमेर और बागे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, और आपको बताना है भाई बाड़मेर का संबंध किससे संबंधित है। अभी बताया था जस्ट 1 मिनट पहले, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन था, उसके अंदर बताया था साथियों कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। भाई 14 का राइट आंसर है बिल्कुल। ये क्या बताया था साथियों? हमके मंगला और ऐश्वर्या नाम आते, सीधा सीधा कहाँ चले जाना आपको? पेट्रोल में चला जाना। कहाँ चला जाना रे भाई? पेट्रोल में चला जाना। आपका क्वेश्चन वहाँ आपका 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है, बताइएगा जल्दी से कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा, धौलपुर, ये सभी। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि गैस पर आधारित बताना है, एक तो आपके गैस पर आधारित, एक आपके ताप पर आधारित। रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा, धौलपुर, ये सभी। बिल्कुल साथियों, हमके रामगढ़ जैसलमेर वाला भी है, अंता बारा वाला भी है, और भाई मेरा इसका राइट आंसर आपके धौलपुर वाला भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, डी ऑप्शन इसका राइट है। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है? यानी कि जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है साथियों, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन साथियों आपके पहले भी आया हुआ है। कैसे आया हुआ साथियों? कि राजस्थान में तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा में होती है साथियों, और आपके नलकूपों से सिंचाई आपके कहाँ होती है साथियों? आपके जयपुर में होती है। नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? आपके श्रीगंगानगर, बाड़मेर, इनसे तुरंत बताया था साथियों। तो बताइए जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनसे होती है? बिल्कुल 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके नलकूपों से होती है, और आपके तालाबों से जो सिंचाई की जाती है वो साथियों हमारे भीलवाड़ा में की जाती है। कहाँ की जाती है साथियों? हम कह रहे भीलवाड़ा में की जाती है साथियों। नहरों से सिंचाई कहाँ की जाती है? कुहू से की जाती है, या मुझे कमेंट बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बार बार क्वेश्चन में बनने की चांस रहते हैं। वाटरमेल यानी कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना है? कैलाश सांकला, राजेंद्र सिंह, अमृता बिश्नोई, पंडित नेहरू जी। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि कैलाश सांकला, इन्हें क्या कहते हैं साथियों? हमके इन्हें तो हम टाइगर मैन कहते हैं। और राजेंद्र सिंह, बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमके राजेंद्र सिंह हो जाएगा साथियों। और अमृता देवी बिश्नोई, बिल्कुल साथियों हमके 1730 के अंदर आपके एक घटना घटित होती है साथियों, यानी कि आपके 28 अगस्त की ये बात है साथियों, जिस दिन मान लीजिए आपके बिश्नोई समाज की 363 लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए थे साथियों। और उस बलिदान के अंदर साथियों हम जो आपके क्या आता साथियों कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी कि तेजा दशमी को क्या महोत्सव मनाते हैं साथियों? उनके खेजड़ली महोत्सव मनाते हैं साथियों। बिल्कुल ये बात भी आपको याद रखनी है। कैलाश सांकरा टाइगर मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यदि आपको राजेंद्र सिंह, ये आपके क्या नाम है साथियों? इनका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है।
आगे बताओ भाई। ये कह रहा है कि जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है। यानी कि साथियों अगर यदि इस विधि को हम फॉलो करते हैं तो पानी की भी मात्रा कम चाहिए और उपज भी अधिक होगी। ये कह रहा है कि नहर से, नलकूपों से, तालाबों से, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों से। बिल्कुल साथियों, ये जो बूंद बूंद वाली सिंचाई होती है ये आपकी बहुत ही अच्छी मानी जाती है साथियों। इससे क्या है कि पौधे को बार बार पानी मिलता रहता है और कम मात्रा में पानी मिले और बार बार मिले, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है साथियों। एक तो क्या है कि सिंचाई में हम 10 दिन में पानी एक बार देते हैं और 10 दिन में पानी देने के बाद में साथियों फिर उसको क्या है कि फिर पानी नहीं मिलता। एक तो लगातार पानी मिले और एक अनावश्यक जो है पौधे यानी कि खरपतवार नहीं हो, इसलिए आपकी बूंद बूंद सिंचाई आपके और फुहारा पद्धति ये वाली अच्छी मानी जाती है। बताइए साथियों कि राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। अरे भाई, जब आपका बाजरा आ गए, सरसों आ जाए तो कौन सा करना है भाई, बस नॉर्मल सी बात है साथियों। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा साथियों। बाजरा है, इसबगोल है, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे में उत्पादन की दृष्टि से साथियों बिल्कुल साथियों हमके पता है कि मारवाड़ में जीरा साथियों हमके सभी को हीरो बना रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए। बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अब बताओ भाई, क्वेश्चन अच्छा और इम्पोर्टेंट और प्यारा प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है सूरतगढ़, फतेहपुर, जयपुर, सेवर। सेवर कहाँ साथियों हमके भरतपुर में है। कहाँ है भाई सेवर, तो भरतपुर में है साथियों हमके। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। फतेहपुर, जयपुर। बताइए जल्दी से 20 का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा। बिल्कुल सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ कहाँ है साथियों आपके श्री गंगानगर में है। कहाँ है मेरे भाई, श्री गंगानगर में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ए, इसका राइट आंसर होने वाला है। बात करते हैं साथियों हमके मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा और जानदार शानदार क्वेश्चन है साथियों कि मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख भोजन है साथियों वो तो साथियों आपको पता है क्या है साथियों हमके दाल बाटी चूरमा है। लेकिन अपने को यहाँ वो नहीं बताना है, क्या बताना है कि मेवाड़ का प्रसिद्ध भोजन निम्न में से कौन सा है। मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है। भाई मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल। चावल तो साथियों हम इतने खाते नहीं है उधर। और बात करते साथियों हमके गेहूं, बाजरा हम इतने बोते नहीं है साथियों, उधर होगा ही नहीं। या तो ऑप्शन मक्का होगा या गेहूं होगा। तो बता दीजिएगा जल्दी से कौन सा होगा साथियों हमके। मक्का, मक्का क्या होगा साथियों हमके मक्का होगा। ठीक है साथियों। माही सुगंधा, माही सुगंध ये किसकी नस्ल है। माही सुगंधा किसकी नस्ल है, कमेंट करके बताना। ये कह रहा है कि कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं। बताइएगा जल्दी से। व्यापारिक फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं। कमेंट करो भाई ये कौन सी फसलें हैं, बताइए जल्दी से साथियों। कपास हम किसके लिए बोते साथियों, व्यापार। अपने कहते किराना की फसल बानी चाहिए, यानी कि किराना की फसल बानी चाहिए, उसका भाव भी ज़्यादा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। कौन सी फसलें भाई, व्यापारिक फसलें हैं। फटाफट से साथियों बिल्कुल 20 मिनट से पहले अपन साथियों हम 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की चर्चा कर लेंगे। तो इससे का मतलब ये है कि अपनी जो तैयारी है साथियों वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है। राजस्थान का साथियों बताना है कि प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है। ज्वार है, बाजरा, चावल, गेहूं। अरे भाई राजस्थान का जो प्रमुख खाद्यान्न है साथियों ये कौन है साथियों, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा भैया। राजस्थान के संदर्भ में पूछे तब बाजरा बोलना है, आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है। अब भाई साहब आप सभी को पता है कि ये जो जिले हैं साथियों हमके जैसे श्रीगंगानगर है, बीकानेर, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, नागौर है, पाली है, यहाँ तक कि सब जिलों में आपके लगभग लगभग पानी आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाटरमैन जिन्हें राजेंद्र प्रसाद को पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों वो आपको बताना है। और साथियों अभी हमने पढ़ा था साथियों वाटरमैन राजेंद्र सिंह के बारे में पढ़ा था साथियों, आपको बताना है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं श्रीमान जी राजेंद्र सिंह जी वाटरमैन जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों हमके। बिल्कुल रमन मैग्सेस जो पुरस्कार साथियों इससे इनको सम्मानित किया गया साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज का साथियों आपके अंतिम क्वेश्चन था साथियों। आशा अपेक्षा आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। बिल्कुल आपको
क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बताना है कि साथियों आपके 25/25 किस बहन भाई के हुए हैं साथियों। और ध्यान रखिए सीईटी का फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप भी सीईटी का फॉर्म भरवा लेना और अपनी जो तैयारी साथियों उसको धुआंधार तरीके से बनाइएगा साथियों। 60 नहीं क्वेश्चन, 60% नहीं साथियों आपको पर अटेंड करने हैं। वहाँ पर आपके देखो सरकार आपको 40% मांग रही साथियों, हमें अब वहाँ पर आपके 70% अटेंड करने हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो साथियों 70% में हम आराम से क्लियर कर जाएंगे। और इसके बाद में जैसे सीईटी का पेपर होता है साथियों, आपके जो डिप्टी जेलर भर्ती है साथियों, इसके ऊपर हम बहुत ही शानदार जानदार बिल्कुल हिंदी को जीरो से वापस जो वर्ण विचार पढ़ा रखे साथियों मैंने आपके व्हाइट बोर्ड में, वो मैं आपको एक बार और फिर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने की आपको बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा साथियों। वो मैंने उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट भी दिया है, लेकिन कुछ साथी कहते हैं कि वो आपकी शुरुआत की क्लासें हैं तो उसमें कुछ आवाज़ की दिक्कत है या समझाने का थोड़ा तरीका हमें अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या है कि बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुका है ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में लगभग हमारी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है, लगभग आपके 150 प्लस तो मैंने आपकी प्रश्नोत्तरी क्लासें ले ली है। तो इससे क्या है कि थोड़ा लैंग्वेज में और समझाने में और समझने में भी क्या है मेरे को आसानी हुई है। तो बिल्कुल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।